तो आज हम लोग चैप्टर जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फॉय एक चैप्टर है जो क्लास 8 का एक चैप्टर है। तो क्लास 8 का ये चैप्टर है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और साथ में हम लोग पढ़ना है कि जो दोस्त और दुश्मन, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो हमारा दोस्त भी है और दुश्मन भी है। तो किस तरह से ये दोस्त है और किस तरह से ये दुश्मन के जैसा काम करता है उसके बारे में भी पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे इंट्रोडक्शन में कि दोज लिविंग ऑर्गेनिज्म अराउंड अस व्हिच वी कैन नॉट बी सीन विथ नेक्ड आई आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स। इसका मतलब क्या है? तो यहाँ बताया जा रहा है कि वैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हमारे चारों तरफ पाए जाते हैं, लेकिन वो हम लोग की इन खुली इन आंखों से दिखाई नहीं पड़ता है, तो वैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर माइक्रोब के नाम से जानते हैं। इस नाम से या तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या तो फिर माइक्रोब के नाम से जानेंगे, जिसको हम लोग नहीं देख पाते हैं नेक्ड आई, मतलब विदाउट लेंस, है ना, मतलब खुली आंखों से। अगर हम लोग ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसको हम लोग नहीं देख पाते हैं विदाउट लेंस या विदाउट माइक्रोस्कोप, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। समझ में आ रही बात कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसको बोलते हैं? तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उन ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं, उन लिविंग ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं जो खुली आंखों से दिखाई नहीं देता है, जिसको देखने के लिए हम लोगों को लेंसेज का या तो फिर माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ता है। ठीक ना? तो सम ऑफ दीज कैन बी सीन विद अ मैग्नीफाइंग ग्लास। देखो लिखा है कि सम का मतलब है कुछ, ऑफ दीज कैन बी, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिखते हैं। मैग्नीफाइंग ग्लास मतलब जो इमेज को बड़ा करता है, जो छोटा सा ऑब्जेक्ट को बड़ा ऑब्जेक्ट करके दिखाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? मैग्नीफाइंग ग्लास कहते हैं। ऑर्गेनिज्म है जो बिना माइक्रोस्कोप के नहीं दिखते हैं, मतलब माइक्रोस्कोप से दिख जाते हैं, बिना माइक्रोस्कोप के नहीं दिखेंगे। तो कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं। सम ऑफ दीज कैन बी सीन, तो कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो मैग्नीफाइंग ग्लास से दिखते हैं, लेकिन कुछ तो मैग्नीफाइंग ग्लास से दिखते ही नहीं है। उसको देखने के लिए क्या बोला जा रहा है कि माइक्रोस्कोप का हेल्प लिया जाता है। माइक्रोस्कोप किसका हेल्प लिया जाता है? माइक्रोस्कोप। दैट इज व्हाई, और इसीलिए ये लोग का नाम पड़ा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कौन सा ऑर्गेनिज्म? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या फिर उसी को हम लोग बोलते हैं छोटे से शब्दों में माइक्रोब्स। आई बात समझ में? हम लोग यहाँ क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जिनको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं, और उसको देखने के लिए हम लोग को क्या चाहिए? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रोस्कोप चाहिए। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए क्या चाहिए? माइक्रोस्कोप चाहिए, क्योंकि बहुत छोटे होते हैं जो हम लोग को खुली आंखों से दिखाई नहीं पड़ते हैं। बात समझ में आ गया होगा यहाँ तक? अब हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया गया है। टोटल तो 5 कैटेगरी होता है, लेकिन फिलहाल हम लोग 4 कैटेगरी के ही बारे में बात करते हैं, जिसमें से पहला है बैक्टीरिया। पहला नंबर में कौन है? बैक्टीरिया, याद रखिएगा। पहला नंबर में आपका है बैक्टीरिया, और दूसरा नंबर में आपका है फंगी। कौन है? फंगी। तीसरा नंबर में आपका है प्रोटोजोआ। कौन है? प्रोटोजोआ। और चौथा नंबर में, 4th नंबर में आपका है अलगी। क्या है? अलगी। तो 5वां नंबर में एक और है जिसका नाम है वायरस। क्या नाम है? लेकिन ये जो वायरस है इसको कैटेगरी में नहीं रखा गया है, ठीक है? किसके कैटेगरी में? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कैटेगरी में। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन में केवल 4 ही ग्रुप को रखा गया है। ये 4 ही ग्रुप को रखा गया है, जिसमें से पहला ग्रुप का नाम क्या है?
देखिए यहाँ लिख दिए हैं, बैक्टीरिया है, पहला ग्रुप में बैक्टीरिया है, दूसरा में फंजाई है, तीसरा प्रोटोजोआ है, चौथा में अलगी है। ये 4 नाम आपका दिया गया है। देखो अलगी में सम अलगी लिखा गया है क्योंकि बहुत टाइप के अलगी भी होते हैं, तो इसलिए लिखा गया सम अलगी, मतलब कुछ अलगी भी है। तो यहाँ तो बात समझ में आ गया होगा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म 4 कैटेगरीज के होते हैं, पहला बैक्टीरिया, दूसरा फंजाई, तीसरा प्रोटोजोआ और चौथा अलगी। तो ये 5वां नंबर है वायरस, ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही है, लेकिन इसको कैटेगरी में नहीं रखा गया है। उसके पीछे का कारण को हम लोग समझेंगे 1 बाय 1 करते हुए, फिर हम लोग बात करेंगे कि आखिर क्या कारण है कि वायरस को माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में नहीं रखा गया। माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हुए इसको कैटेगरी में नहीं रखा गया। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, बैक्टीरिया के बारे में। तो बैक्टीरिया के बारे में अगर बात करते हैं, कहता है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं। मतलब ये जो बैक्टीरिया होते हैं वो कैसे होते हैं, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं। सिंगल सेल मतलब उनके बॉडी में केवल एक ही सेल है, मतलब एक ही सेल से उनका बॉडी पूरा बना हुआ है। फाउंड इन वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट रेंजिंग फ्रॉम ग्लेशियर टू डेजर्ट एंड हॉट स्प्रिंग। कहता है कहीं भी आपको मिल जाएगा, इसकी संख्या बहुत ज्यादा है, ये कहीं भी मिल जाएगा। ये आपको ग्लेशियर में भी मिल जाएगा, ग्लेशियर समझ में आता है कहाँ, हाँ ग्लेशियर भी मिल जाएगा। डेजर्ट समझ में आता है, रेगिस्तान। हॉट स्प्रिंग मतलब गर्म जगह है ना, क्योंकि ये हैबिटेट का मतलब पाया जाता है। ये सभी जगह के लगभग पाया जाता है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि हम लोग के एनवायरमेंट में पाया जाता है, हर तरह के क्लाइमेट में ये बच सकता है। जो क्या है, बैक्टीरिया। यहाँ कुछ नाम दिख रहा होगा, क्लियर नहीं, थोड़ा यहाँ दिखाया जा रहा है, जैसे कि कार्ड बैक्टीरिया। कार्ड बैक्टीरिया मतलब दही में पाए जाने वाला बैक्टीरिया, जिसका नाम दिया गया है लैक्टोबैसिलस। क्या नाम दिया गया है, लैक्टोबैसिलस। यहाँ रॉड शेप दिख रहा होगा बैक्टीरिया, है ना। यहाँ पे नाम क्लियर दिख नहीं रहा है, स्पाइरल कुछ स्पाइरोगिया बैक्टीरिया करके लिखा हुआ है। तो कुछ बैक्टीरिया हैं, आपको याद रखना है कि जो बैक्टीरिया है वो सभी तरह के क्लाइमेट में पाए जाते हैं। ये आपके ग्लेशियर में भी मिलते हैं, डेजर्ट में भी मिलते हैं, हॉट स्प्रिंग में मिलते हैं। और यही वो बैक्टीरिया है लैक्टोबैसिलस जो दूध को दही में कन्वर्ट करता है। इसको याद रखना है कि दूध को दही में कौन कन्वर्ट करता है, तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया नाम याद रखना है कि लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया क्या है, दूध को दही में कन्वर्ट करने का ये काम करता है। अगला हम लोग का है फंजाई। फंजाई बोलो, फंगाई बोलो, फंगी बोलो। तो ये मल्टी सेलुलर और हेटेरोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर मतलब इनका बॉडी में एक से अधिक सेल पाया जाता है। हेटेरोट्रोपिक होते हैं मतलब ये लोग अपना खाना खुद से नहीं बनाते हैं, है ना। लेक क्लोरोफिल, इनके शरीर में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। अब तो क्लोरोफिल रहेगा तभी तो सूरज का रोशनी का हेल्प लेके खाना बनाएगा। अगर खाना बनाएगा फिर खुद से, तो फिर क्या कराएगा, ऑटोट्रोफ। लेकिन ये क्या करता है, खाना खुद से नहीं बनाता है, और खाना खुद से नहीं बना पाने के कारण क्या है, इसके बॉडी में क्लोरोफिल नहीं है। आर जनरली फाउंड इन कॉलोनी। ये लोग लगभग गुच्छा में पाया जाता है, जहां भी पाया जाता है समूह में मिलता है लोग, ठीक है। एग्जाम्पल में जैसे पेनिसिलियम, अस्परगिलस, ये सब जिनका नाम है, ये सब फंगी का नाम है। याद है ना, फंगी के अंदर मशरूम भी आता है। मशरूम जानते हो ना, कुकड़ी जो हम लोग इधर बोलते हैं। उसके बाद देखना जो हम लोग ब्रेड खाते हैं, ब्रेड, जब ब्रेड कई दिन बीत जाता है तो उसके ऊपर व्हाइट व्हाइट उग जाता है, जिसको हम लोग ब्रेड मोल्ड कहते हैं। तो वो भी क्या होता है, फंजाई होता है। हम लोग बरसात के टाइम में पानी पड़ता है, देखा होगा जब मकई खाते हैं, जिनरा मकई खाते हैं, तो मकई खाने के बाद जो उसका जो अंदर का हाड़ी बच जाता है उसको हम लोग फेंक देते हैं, है ना। पानी नहीं पड़ने के बाद वहां पीला पीला निकल जाता है, वो क्या है, वो भी तो फंजाई है। समझ में आ रहा है ना कि फंगी जो होता है वो हेटेरोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म है, वो अपना खाना खुद से नहीं बनाता। और दूसरी बात कि ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, इसका बॉडी में एक से अधिक सेल के मिलने से बना हुआ है। ये दूसरा नंबर हम लोग का फंगी हो गया। कुछ फंगी का नाम देखो यहाँ लिख दिया गया है। ये तुम्हारा ब्रेड मोल्ड है जो पाउरुटी में और ब्रेड में उग जाता है। ये पेनिसिलियम है, ठीक है, ये भी अपना आप में फंगी है। अरे बस पैरागिलस है, ये भी क्या है, फंगी है।
तो इस टाइप के फंगी हैं, आपको समझना है कि इनको हम लोग क्या कहते हैं, फंगी। इसके कैटेगरीज को समझना है, इसके जो इसका कंडीशन समझना है कि मल्टीसेलुलर होते हैं, हेटरोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। ये सबको ध्यान देना है कि क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। इसमें पूछ देगा कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, तो याद रखना पड़ेगा क्या है, फंगी है। कौन है जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में आता है, तो बोलेंगे हम लोग फंगी है ना। पेनिसिलिन किसका एग्जाम्पल है, तो बोलेंगे फंगी का है। एस्परगिलस किसका एग्जाम्पल है, तो बोलेंगे फंगी का। ब्रेड मोल्ड किसका एग्जाम्पल है, फंगी का। समझ में आ रहा है ना। चलो ये हो गया वो फंगी दूसरा नंबर में। तीसरा नंबर में है प्रोटोजोआ। अरे प्रोटोजोआ किस टाइप का होता है, याद रखना, ये यूनिसेलुलर भी होते हैं और मल्टीसेलुलर भी होते हैं। समझ में आ रहा है, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी है और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी है। यूजुअली फाउंड इन वाटर, ये पानी में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, ये अक्सर ये पानी में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे याद रखना, अमीबा ये भी पानी में मिलता है और पैरामीशियम ये भी पानी में मिलता है। फोटो में दिख रहा होगा, ये अमीबा का शेप है, ये पैरामीशियम का शेप है। याद रखिएगा कि अमीबा का कोई फिक्स शेप नहीं होता, ये इरेगुलर शेप में होता है, अपना शेप ये बदलता रहता है। लेकिन पैरामीशियम का जो शेप होता है लगभग चप्पल के जैसा होता है, जैसा चप्पल का आकार होता है लगभग वैसा इसका आकार होता है। तो ये हम लोग का तीसरा नंबर हो गया प्रोटोजोआ। और चौथा नंबर है जिसका नाम हम लोग बोलते हैं अलगी, फोर्थ नंबर। तो फोर्थ नंबर जो अलगी, ये कैसे होते हैं, याद रखना, ये आपका यूनिसेलुलर होते हैं, मल्टीसेलुलर भी होते हैं, और सबसे बड़ी बात ये ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म। कैसा है, ऑटोट्रोपिक। अब ऑटोट्रोपिक का मतलब पक्का इनके बॉडी में क्या मिलेगा, क्लोरोफिल मिलेगा। ठीक है, क्लोरोफिल मिलेगा। इनमें क्लोरोफिल मिलेगा मतलब कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता होगा, है कि नहीं। अब इसका एग्जांपल देखो, तो एक दिखाया गया है यहाँ पे स्पाइरोगिया दिखाया गया है, शेप भी दिख रहा होगा, बड़ा अजीब टाइप का दिख रहा है, एकदम जीन के टाइप। एक और नाम आपको दिख रहा होगा, है ना, क्लाइमोडोमोनस, ये भी आपका क्या है, तो अलगी है। ये भी आपका क्या है, अलगी। ये दोनों का दोनों आपका अलगी है। इसका फीचर्स याद रखना है कि यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर और ऑटोट्रोपिक हो सकते हैं। इसके बाद ये क्या पाया जाता है, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, और इसके वजह से लोग अपना फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस को कंप्लीट कर पाता है। एग्जाम्पल की बात करेंगे तो इसमें दो नाम याद रखना है, एक नाम स्पाइरोगिया, और बहुत सारे हैं, गूगल करोगे बहुत सारा निकलेगा इसका एग्जाम्पल में। तो स्पाइरोगिया है, क्लाइमोडोमोनस है, ये दो चीज आपको याद रखना है। और हम लोग जानते हैं चार ही मेन कैटेगरीज है, लेकिन पता है पांचवा कैटेगरी हम लोग अलग से बनाते हैं जिसका नाम होता है वायरस। ठीक है, तो वायरस आर आल्सो माइक्रोऑर्गेनिज्म व्हिच रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म। लेकिन ये बड़ा अजीब टाइप का माइक्रोऑर्गेनिज्म है। ये कैसा माइक्रोऑर्गेनिज्म है, तो याद रखना, ये अगर नॉन लिविंग के बॉडी में रहेगा ना तो अपने आप में नॉन लिविंग हो जाएगा। अगर जैसे लिविंग के बॉडी में आ जाएगा ना तो अपने आप में लिविंग हो जाएगा। मतलब समझ लो अमर रजर वाला जीव है, वो कभी मरने वाला जीव नहीं, कभी मरेगा नहीं। अगर इस पेन में आ जाएगा वायरस तो यहाँ पे समझो वो डेड रहेगा। जैसे हम छुएंगे, मेरे हाथ में आ जाएगा, बॉडी में चला जाएगा तो फिर से वो जिंदा हो जाएगा। मतलब इस तरह का माइक्रोऑर्गेनिज्म को हम लोग बोलते हैं वायरस। यहाँ वही बात लिखा है, समझने की कोशिश करना है। वायरस आर आल्सो माइक्रोस्कोपिक which reproduce only inside the cell। ये बढ़ता तब जब हम लोग के बॉडी के अंदर होता है। हम लोग के बॉडी के अंदर मतलब कोई भी लिविंग बॉडी के अंदर हो सकता है, जरूरी नहीं हम ही लोग, जानवर के भी अंदर हो सकता है, प्लांट के भी अंदर हो सकता है। which may be a bacterium, plant और animal। देखो बोल दिया कि एनिमल में भी, प्लांट में भी ये हो सकता है। ये अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होता है ना, बहुत हम लोग की बहुत खतरनाक टाइप की माइक्रोऑर्गेनिज्म है जो अपना रिप्रोडक्शन बहुत फास्ट तरीका से करता है। अगर गलती से हमारे बॉडी में एव आ गया तो सेकेंडों को क्या कर देगा, हजारों को मतलब वायरस तैयार कर देगा। रिक्वायर्ड होस्ट सेल टू रिप्रोड्यूस एंड कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल। इसको अपना रिप्रोडक्शन करने के लिए किसी का बॉडी की जरूरत होता है। जैसे अगर इसको बढ़ना होगा तो हमारे बॉडी में आ जाएगा, तो हम इसके लिए क्या हो जाएंगे, होस्ट हो जाएंगे। अरे हमारे लिए क्या हो जाएगा, गेस्ट हो जाएगा ना, है ना। तो वायरस हमारा क्या है, गेस्ट है, और हम उसे लिए क्या है, होस्ट है। हमारे बॉडी में आएगा तभी वो क्या करेगा, रिप्रोडक्शन
करेगा। अपना घर रिप्रोडक्शन नहीं करेगा, अकेले रहेगा तब नहीं करेगा, किसी शरीर में चला जाएगा रिप्रोडक्शन अपना करना स्टार्ट कर देगा। रिप्रोडक्शन मतलब अपना बाल बच्चा पैदा करना स्टार्ट कर देगा, अपना संख्या बढ़ना स्टार्ट कर देगा। इस बात को याद रखना। फॉर एग्जाम्पल में देखो यहाँ बहुत सारे एग्जाम्पल है। एक आपका इन्फ्लुएंजा एग्जाम्पल है, इन्फ्लुएंजा वायरस। कौन सा वायरस? इन्फ्लुएंजा वायरस। फिर तुम्हारा पोलियो वायरस है ना। और भी सुना होगा खतरनाक, जो हम लोग का जिंदगी में एक बार आया तबाही मचाने के लिए, कोरोना वायरस, है ना। तो ऐसे वायरस जो अपने आप में भाई हम लोग जान ही रहे हैं एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही है, लेकिन इसको देखो कैटेगरी में नहीं रखा गया है, क्योंकि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में लिविंग हो जाता है और डेड सेल में डेड हो जाता है, इसीलिए अजीब टाइप का ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो आज हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़े और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के टाइप्स पढ़े, फिर हम लोग इसके आगे का चीजों को फिर हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे। ठीक है, आशा करते हैं तो सब समझ में आ ही गया होगा, कोई दिक्कत तो नहीं ना है।